आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिसेज देशपांडे वेब सीरीज विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत विराट नाम के एक्टर से होती है जिसकी कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी है, जो एक लग्जरी लाइफ जीता है। एक रात विराट फोन पर बात करता हुआ अपने कमरे में से आता है। बातचीत से साफ पता चलता है कि उसने एक एक्ट्रेस से रात बिताने को कहा था, लेकिन मना होने पर वह झुंझला जाता है। इसके बाद वह एक डीलर को कॉल करके 2 रसियन लड़कियों को बुलाता है। कमरे में पहुंचकर विराट ड्रग्स लेने लगता है, जिससे उसकी बिगड़ती लाइफ स्टाइल सामने आती है। कुछ देर के बाद उसके कमरे में डोरबेल बजती है। विराट को लगता है कि लड़कियां आ गई, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक अजनबी आदमी उस पर हमला कर देता है। विराट खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर वह आदमी चमकदार रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। मर्डर के बाद किलर शांति से विराट की लाश को शीशे के सामने बैठा देता है और पास में एक ट्रॉफी रख देता है। किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता। थोड़ी देर बाद रसियन लड़कियां घर पहुंचती है और लाश देखकर घबरा जाती है। पुलिस मौके पर आती है और केस को ऑफिसर पल्लवी संभालती है। कुछ ही देर में मुंबई के कमिश्नर अरुण भी वहां पहुंचते हैं। पल्लवी बताती है कि विराट के कहने पर बिल्डिंग के कैमरे बंद कर दिए गए थे। इसी का फायदा उठाकर किलर अंदर आया और मर्डर करके फरार हो गया। लाश देखते ही अरुण को 25 साल पुराने सीरियल किलिंग की केस की याद आ जाती है, जिनमें किलर लोगों को इसी तरह से मारकर शीशे के सामने बैठा देता था। शक के चलते अरुण हैदराबाद की जेल में फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि वह संदिग्ध कैदी अब भी जेल में ही है। अगले दिन कहानी में हमें उसी जेल में ले जाती है जहां हम जीनत नाम की कैदी को देखते हैं। जीनत रोज योगा करती है और जेल के कामों में लगी रहती है। टीवी न्यूज में वह विराट की हत्या की खबर देखती है और चमकदार रस्सी का जिक्र सुनते ही चौंक जाती है। जेलर बताती है कि कमिश्नर अरुण ने उसके बारे में पूछा था। जीनत कहाँ हाँ कहती है और अरुण के लिए एक मैसेज भेजने को कहती है। इसके बाद रिपोर्टर सूर्यवंशी अरुण से मिलता है और कहता है यह मर्डर 25 साल पुराने केस जैसा है और वही सीरियल किलर फिर से लौट आया है। अरुण इस बात को नकार देता है और कहता है ऐसी खबरें पब्लिक में न फैलाई जाए। सूर्यवंशी उसे पुराने केस की याद दिलाकर ताना मारता है, लेकिन अरुण चुपचाप रहता है। इसी बीच एक रहस्यमयी सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी चुपचाप उसके घर में घुसता है और जहां एक कपल और उसकी बेटी सोए रहते हैं। आगे क्या होता है यह नहीं दिखाया जाता। अगले दिन अरुण जेल में जीनत से मिलने पहुंचता है। जीनत कहती है कि वह इस मर्डर केस में मदद कर सकती है। यही खुलासा होता है कि जीनत का नाम असली मिसेज सीमा देशपांडे है। सीमा बताती है कि मौजूदा किलर उसके ही स्टाइल को कॉपी कर रहा है और उसे पकड़ने के लिए किलर की तरह सोचना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि 25 साल पहले सीमा ने 8 लोगों की हत्या की थी और उसी केस में अरुण ने उसे गिरफ्तार किया था। अब वह फिर से वही पैटर्न शुरू हो चुका है और विराट से पहले भी 2 मर्डर हो चुके हैं। सीमा अरुण से कहती है अगर किलर को पकड़ना है तो उसे अपने साथ रखना होगा। इसके बाद अरुण अपने सीनियर से बात करता है। सीनियर को डर होता है कि मीडिया में बदनामी होगी, लेकिन अरुण पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का वादा करता है। आखिरकार सीमा को जेल से बाहर निकालने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को कुछ ड्रग्स माफिया के लोगों से मिलते हुए देखते हैं। वह वहां से बॉस को बताता है कि जल्दी ही माल आने वाला है। जैसे ही वह पैसे लेकर वहां से निकलता है, तभी अचानक पुलिस रेड मार देती है। मौके पर मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जिस आदमी ने डील की जानकारी दी थी उसे पुलिस अलग से बाहर निकालकर सीधे इंचार्ज के पास ले जाती है। तभी खुलासा होता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एसपी तेजस है, जो पिछले 3 महीनों से अंडरकवर ऑपरेशन पर था। तेजस गुस्से में पुलिस वाले को डांटता है और कहता है बिना पूछे अरेस्ट किसने करने को कहा था। उसकी 3 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई क्योंकि वह जल्द ही बड़े डीलर तक पहुंचने वाला था। इस पर एक पुलिस वाला बताता है कि यह सब कमिश्नर अरुण के ऑर्डर पर किया गया। यह सुनते ही तेजस सीधे अरुण से मिलने पहुंचता है और उनसे नाराजगी जताता है। तब अरुण उसे शांत करते हुए कहता है उसके पास एक और उससे भी बड़ा केस है जो तेजस को ज्यादा दिलचस्प लगेगा। अरुण तेजस को उस केस की फाइल्स देता है और कहता है अब से यही केस वह हैंडल करेगा। तेजस फाइल पढ़ना शुरू करता है। इसी बीच जेल में सीमा किचन में कुछ चीजें पीसकर अपने लुंगी में छुपा लेती है, जिसका राज आगे चलकर खुलता है। तभी अरुण तेजस को बताता है कि 25 साल पहले जिस मर्डर का जिक्र फाइल में है वे सभी सीमा ने किए थे और अब 25 साल बाद फिर से उसी पैटर्न पर 3 मर्डर हो चुके हैं, जहां लाशों की शीशे के सामने रखा गया है।
तेजस पूछता है अगर सीमा इतनी खतरनाक है तो हैदराबाद जेल में जीनत बनकर क्यों रह रही थी। इस पर अरुण बताता है कि 8वें मर्डर के बाद उसने सीमा को पकड़ा था, लेकिन सबूत सिर्फ एक ही मर्डर के थे। बाकी मर्डर का कन्फेशन लेने के लिए सीमा ने शर्त रखी थी कि उसे नई पहचान और दूसरी जेल दी जाए। मजबूरी में पुलिस को यह मानना पड़ा और कन्फेशन के बाद सीमा जीनत बनकर हैदराबाद जेल चली गई। अरुण आगे बताता है कि अब उसी सीमा की मदद से इस नए सीरियल किलर को पकड़ना होगा, क्योंकि किलर उसी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तेजस को यह फैसला सही नहीं लगता, तभी वह अपने सीनियर की बात मान लेता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है तन्वी नाम की लड़की की, जो अपनी बहन दिव्या के साथ एक सैलून चलाती है। तभी वहां तेजस आता है और तन्वी उसे देखकर खुश हो जाती है। जहां पता चलता है कि तेजस और तन्वी पति पत्नी है और तेजस ज्यादातर केस की वजह से घर से बाहर ही रहता है। उसी रात दोनों घर पर इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद तन्वी तुरंत पिल्स खा लेती है। तेजस पूछता है अभी क्यों, तो तन्वी कहती है उसने नया सैलून शुरू किया है, पहले सेटल होना चाहती है। कुछ देर बाद तेजस के दादाजी घर आते हैं और तीनों साथ में शांति से डिनर करते हैं। दूसरी तरफ जेल में सीमा के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ बड़ा खुलासा होता है कि यह सब पुलिस की प्लानिंग थी ताकि सीमा को जेल से बाहर निकाला जा सके। अब सीमा मुंबई में अरुण के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेफ हाउस की तरह तैयार किया जाता है। सीमा को वहां लाया जाता है। सीमा के खतरनाक अतीत की वजह से पुलिस वाले भी डरे हुए होते हैं, कहीं वो भाग न जाए। पूरी तलाशी के बाद सीमा को घर में भेजा जाता है। जेल के बाहर आकर सीमा काफी खुश नजर आती है और मौका मिलते ही वो अपने साड़ी के नीचे बेड से छुपा देती है, जिससे साफ होता है कि उसमें खास जरूर है। थोड़ी देर के बाद अरुण और तेजस सीमा से मिलने आते हैं। सीमा इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन तेजस सीधे मुद्दे पर आता है और विराट के मर्डर की तस्वीरें दिखाकर उसकी राय पूछता है। सीमा कहती है सिर्फ फोटो देखकर कुछ नहीं बताया जा सकता, उसे क्राइम सीन पर जाना होगा। यह सुनकर तेजस अरुण को साइड में ले जाकर कहता है कि सीमा सिर्फ ड्रामा कर रही है और 3rd डिग्री से सच निकलवाया जा सकता है, लेकिन अरुण उसे रोकते हुए बताता है सीमा बेहद खतरनाक है। 25 साल पहले उसने कन्फेशन के लिए 3 दिन रिमांड पर रखा गया था, लेकिन वह तब भी हंस रही थी। इस वजह से पुलिस को उसकी शर्तें माननी पड़ी थी। इसी बीच हमें वही रहस्यमयी आदमी फिर दिखाई देता है जो पहले एक घर में घुसा था। अब वह एक आदमी को पकड़कर एक कमरे में बंद करके देता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब आगे मिलेगा। आखिर में अरुण और तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर जाते हैं, जहां से इस केस की असली जांच शुरू होने वाली होती है। क्राइम स्पॉट देखने के बाद सीमा बताती है कि किलर ने विराट के हाथ में ट्रॉफी रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने तीसरे मर्डर में किया था। अरुण याद दिलाता है कि वह तीसरा मर्डर एक ऐसे नेता का था जिसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। सीमा कहती है किलर ने यह सब उसकी फाइल पढ़ने के बाद ही किया होगा, क्योंकि वरना किसी को उस मर्डर पैटर्न की जानकारी नहीं हो सकती है। अरुण बताता है कि वह फाइल सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी थी। इस पर सीमा कहती है कि उन्हीं में से कोई न कोई किलर से जुड़ा जरूर होगा। सीमा अरुण से कहती है कि उसने पुलिस की काफी मदद कर दी है, इसलिए वह भी उसकी एक मदद करे। अगले दिन सीमा के घर में गैस सिलेंडर और बाकी सामान आ जाता है ताकि सीमा खुद खाना बना सके। इधर तेजस अरुण को बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक 75 साल का जज है जिसने फाइल जला दी थी। अब सिर्फ अरुण और एक लॉयर बचे हैं। तेजस दारू वाले से मिलने जाता है, लेकिन फाइल वहां भी नहीं मिलती। दारू वाला शक जताता है कि शायद उसके भांजे होश ने फाइल चुरा ली हो। यह सुनकर तेजस को किलर पर शक होने लगता है। दारू वाला बताता है कि उसकी बहन की मौत के बाद उसने होश को अपने पास रखा था। तभी होश घर आता है और तेजस समझ जाता है कि यह वही लड़का है जिसने पहले एक आदमी को बंधक बनाया था। तेजस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होश वहां से भाग जाता है। अब हमें 2020 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां होश जेल में सीमा से मिलने आता है। वह उससे नहीं मिल पाता है और एक साथी कैदी को लेटर देकर वहां से चला जाता है। बाद में सीमा भी लेटर के जरिए उससे संपर्क करती है। इन लेटर से पता चलता है कि होश सीमा को अपना गुरु मानता था और बुरे लोगों को मारना सही समझता था।
प्रेजेंट में तेजस सीमा से पूछता है क्या उसे पता था कि होश ही किलर है। सीमा साफ कहती है ऐसा नहीं था। लेटर्स पढ़कर उसे बस इतना समझ आया था कि होश मानसिक रूप से कमजोर है और गलत लोगों को सजा देना चाहता है। दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले थे। इधर होश को फिर दिखाया जाता है जो उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे बंधक बना रखा था और वही नायलॉन की रस्सी निकालता है जिससे विराट का मर्डर हुआ था। इसी बीच ऑफिसर पल्लवी अरुण को बताती है कि विराट जैसे 2 और मर्डर हो चुके हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह एक सीरियल किलर का काम है। अरुण उसकी तारीफ करता है लेकिन फिलहाल किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है। खाना बनाते वक्त सीमा को लेटर्स याद आते हैं। वह तेजस को बताती है कि 12 जुलाई तक होस्ट नॉर्मल लेटर लिख रहा था, लेकिन 17 अगस्त वाले लेटर में वह काफी भड़का हुआ था। इसका मतलब यह है कि उन्हीं दिनों कोई उससे मिला था जिससे उसे उस्काया था। तेजस दारू वाले से पूछताछ करता है और पता चलता है कि उस वक्त होस्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था जिसकी गाड़ी पर चील का लोगो लगा था। तेजस वहां पहुंचकर एक इंजीनियर से मिलता है जो बताता है कि होश अजीब और साइको किस्म का लड़का था। इंजीनियर तेजस को बताता है कि उसने होश को खुद काम पर नहीं रखा था, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर उसे नौकरी दी थी। अब तेजस जतिन के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह 2 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ लोनावाला गया था और अभी तक लौटा नहीं है। उसका वही एक बंगला है। तेजस तुरंत उस बंगले पर जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाती है। जहां होश खाने का सामान लेकर आता है वहां एक माँ और बेटी बंधी हुई होती है, डर के मारे कांप रही होती है। होश उन्हें खाना खाने को कहता है। तभी खुलासा होता है कि यह जतिन की ही फैमिली है और जतिन को होश कहीं और बांध कर रख चुका है। इसी बीच पुलिस बंगले के चारों तरफ को घेर लेती है और तेजस अंदर घुसकर होश को अरेस्ट करता है। इस तरह माँ और बहन की जान बच जाती है। पुलिस स्टेशन में तेजस होश से आराम से बात करता है और उसे जूस भी देता है। फिर वह होश से तीनों मर्डर की फोटो दिखाकर कन्फेंस करने को कहता है। होश मान जाता है लेकिन शर्त रखता है कि उसे सीमा से मिलना है, जिसे हैदराबाद जेल में जीनत के नाम से रखा गया है। तेजस यह बात सीमा को पहुंचाता है और सीमा से मिलने के लिए कहता है तो सीमा तैयार हो जाती है। इसके बाद होश और सीमा की मुलाकात करवाई जाती है, जिसे अरुण और तेजस कैमरे और माइक के जरिए देख और सुन रहे होते हैं। सीमा होश से शांति से बात करती है और पूछती है कि खून करके कैसा लगा। होश कहता है कि उसे लोगों की चीखें सुनकर मजा आता है। धीरे धीरे सीमा उसे अपने बातों में फंसाने लगती है। तभी होश कह देता है कि उसका एक सीक्रेट वह हमेशा सेफ रखेगा। यह सुनते ही सीमा का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जिसे अरुण और तेजस भी नोटिस कर लेते हैं। सीमा होश को उकसाते हुए कहती है कि सच बताओ, तुमने मर्डर नहीं किया है ना। पहले होश मना करता है, फिर रोने लगता है। इसी दौरान सीमा उससे जतिन के बारे में पूछ लेती है। यह जानकारी मिलते ही तेजस अपनी टीम को भेजता है और जतिन को जिंदा बचा लिया जाता है। इसके बाद सीमा होश को अपने पास खींचकर उसके कान में कुछ कहती है। माइक को भी ढक लेती है ताकि अरुण और तेजस कुछ सुन न पाए। होश जोर जोर से रोने लगता है। तेजस तुरंत अंदर आता है। सीमा से पूछता है कि उसने होश से क्या कहा, लेकिन सीमा कुछ नहीं बताती। होश को अस्पताल भेज दिया जाता है। सीमा अरुण से कहती है कि होश ने कोई मर्डर नहीं किया है, वह सिर्फ बातें बना रहा था और असली किलर अभी भी बाहर है। यह सुनकर अरुण परेशान हो जाता है। इधर एक आदमी बार में लड़कियों के साथ अय्याशी करता दिखता है और नशे में घर लौटता है, जहां कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अगले दिन तेजस सीमा से मिलने जाता है और जतिन की जान बचाने के लिए कहता है। धन्यवाद भी बोलता है सीमा को। सीमा उसे अपने हाथ का बना खाना खाने को कहती है। बातचीत में तेजस बताता है कि उसके माता पिता नहीं है, वह अपनी पत्नी और दादाजी के साथ रहता है। सीमा कहती है कि उसने हमेशा गलत काम करने वाले को ही मारा है, जिसकी पुष्टि अरुण से भी किया जा सकता है। तेजस बाद में अपने ऑफिसर से कहता है कि सीमा ने होश में को कान में जो कहा था उसकी वॉइस रिकवर करनी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। फिर तेजस घर जाता है, जहां सब मिलकर नाना जी का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा एक पुलिस वाले से आराम से बातचीत करती है और इसी बीच अय्याश आदमी अपने घर पहुंचता है। कोई उस आदमी को नायलॉन की रस्सी से गला घोटकर मार देता है। यानी साफ है कि किलर होश नहीं बल्कि कोई और ही है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां छोटी सी सीमा कथक की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहां एक आदमी आता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है और पता चलता है कि यह एक भयानक सपना था। इस याद से घबराकर सीमा रोने लगती है। हाल ही में हुए मर्डर की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले
ही चैनल को मौके पर पहुंचते हैं। तेजस और अरुण वहां आकर उस आदमी की लाश को देखते हैं जिसे किलर ने पिछली रात मारा था। यह भी वही आदमी होता है जो अक्सर बार में लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। अरुण कहता है कि किलर अब तेजी से मर्डर कर रहा है, जैसे उसे पता चल गया हो कि पुलिस उसके पीछे है। वह फैसला करता है कि वह एक स्पेशल टीम बनाएगा जिसका लीड तेजस करेगा। टीम को यह नहीं बताया जाएगा कि सीमा भी इस केस में शामिल है। उसी दिन एक नई टीम बनती है जिसमें पल्लवी भी शामिल होती है। तेजस सभी ऑफिसर्स को अलग अलग टास्क देता है ताकि मर्डर के बीच कोई कनेक्शन न मिल सके। मीडिया में अरुण ऐलान करता है कि शहर में एक सीरियल किलर एक्टिव है और इस केस को तेजस हैंडल कर रहा है। यह सुनकर तन्वी घबरा जाती है और इस दौरान वह आदमी टैटू बनवाते हुए देखा जाता है। वह टीवी पर तेजस को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। तभी तेजस को बताया जाता है कि सीमा की आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। रिकॉर्डिंग में सीमा होश से कहती है कि उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। यही सुनकर होश टूट जाता है और खिड़की का शीशा तोड़कर नस काट लेता है। उसकी मौत हो जाती है। तेजस सीमा से पूछता है और वह मान लेती है कि उसकी बातों की वजह से होश ने आत्महत्या की। उसके बाद तेजस उसे हालिया मर्डर की फोटो दिखाता है। सीमा बताती है कि मरने वाला आदमी भारी था, इसलिए किलर के पास कोई खास टेक्निक रही होगी। वह यह भी अंदाजा लगाती है कि किलर अपने शिकार को पहले से जानता होगा। वह तेजस को डेमो देकर यह समझा देती है। तेजस टीम को बताता है कि किलर अपने सभी विक्टिम को जानता था। तभी दारू वाला कॉल करके बताता है कि सरकार ने कुछ साल पहले सभी केस के फाइल्स को डिजिटाइज कर दी थी, जिनमें सीमा की फाइल भी थी। हो सकता है किलर ने वहीं से पैटर्न सीखा हो। तेजस ऑफिसर सानिया को उस कंपनी की जानकारी निकालने को कहता है। इसी बाद वह टेटू वाला भी लड़का फिर दिखता है जिसके घर में माँ बेटी की पेंटिंग लगी होती है। वो अपने बैग से सीमा की फोटो और नायलॉन की रस्सी निकालता है। इधर तेजस घर पहुंचता है जहां तन्वी उससे नाराज होती है। वह उसे समझाता है कि तेजस के नाना भी उसे खतरनाक केस लेने से मना कर रहे हैं, लेकिन तेजस कहता है कि यही उसका काम है। दूसरी तरफ सीमा अपने कपड़ों से एक छुपती हुई पुड़िया निकालती है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। अगले दिन तेजस के नाना यात्रा पर निकल जाते हैं और किलर उस पर नजर रखता है। रात करीब 3 बजे खुलासा होता है कि सीमा ने मोदक बनाकर सभी ऑफिसर्स को खिलाए थे। मोदक में बेहोशी की दवा मिली होती है। सभी मोदक खाए थे, लेकिन ओमकार ने मोदक नहीं खाया, इसलिए बाकी सभी बेहोश हो जाते हैं और सीमा बीमार होने का नाटक कर कर ओमकार को अपने पास बुलाती है। ओमकार जैसे ही सीमा के पास आता है, सीमा सही प्रेशर डालकर उसे बेहोश कर देती है और वहां से फरार हो जाती है। वह दिए गए एड्रेस पे पहुंचती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। मजबूर होकर वह पूरी रात वहीं बैठी रहती है। सुबह तेजस को पता चलता है कि सीमा भाग चुकी है। वह गुस्से में सबको डांटता है। अरुण कहता है कि सीमा बेहद चालाक है, अब सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। उधर तन्वी सैलून खोलती है जहां पर दिव्या अपनी खराब डेट की बातें कर रही होती है। तभी सीमा वहां आती है और हेयर कट कराने को कहती है। तन्वी हेयर कट कर रही होती है और सीमा नॉर्मल बातचीत करती है। इस दौरान अरुण तेजस से पूछता है कि क्या सीमा ने उससे कोई निजी सवाल किए। तेजस बताता है कि उसने उसकी फैमिली के बारे में पूछा था। अरुण तुरंत कहता है कि पहले अपनी फैमिली की सेफ्टी चेक करो। तेजस नाना को कॉल करता है, वे सुरक्षित होते हैं। फिर वह तन्वी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तेजस घबरा जाता है, सैलून के कैमरे को चेक करता है। स्क्रीन पर सीमा को देखकर वह तुरंत सैलून की तरफ दौड़ता है। इधर सीमा तन्वी से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बात कर रही होती है। तभी तेजस वहां पहुंचता है और सीमा से कहता है कि मेरे साथ चलो। तन्वी हैरान रह जाती है। रास्ते में तेजस गुस्से में कहता है कि तुझे मर जाना चाहिए, तू एक सीरियल किलर है। तभी सीमा कहती है कि वो उसकी माँ है और टूटकर वो सारा सच तेजस को बचा देती है। वह सिर्फ अपने बेटे और उसके परिवार को देखने आई थी। यह सुनते ही तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फ्लैशबैक में दिखता है कि पास्ट में सीमा अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। छोटा तेजस उसके साथ रहता था। प्रेजेंट में लौटकर तेजस को बचपन की यादें सताने लगती है। वह सीमा के बेस पर लाता है और अरुण से पूछता है कि उसे क्या सच पहले से पता था। अरुण बताता है कि सीमा की शर्त थी कि तेजस को यह सच्चाई कभी नहीं बताई जाए। इस वजह से उसी ने तेजस का नाम इस केस के लिए सुझाया था। तेजस साफ कह देता है कि वह अब इस केस को हैंडल नहीं करेगा। अरुण उसकी बात मान लेता है। बाद में अरुण सीमा से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। सीमा कहती है कि वह अपनी ममता को रोक नहीं पाई। अरुण गुस्से में कहता है कि उसने भरोसा तोड़ा है और अब उसे वापस हैदराबाद जेल भेज दिया जाएगा। इधर तेजस नाना से सवाल करता है कि उसे झूठ क्यों बोला गया।
नाना बताते हैं कि उन्होंने उसे उसकी माँ से नफरत करने से बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन तेजस टूट चुका होता है। इसी बीच न्यूज में बताया जाता है कि नए मर्डर 25 साल पुराने केस से जुड़े हैं। पल्लवी पुरानी फाइल्स निकलवाती है और जाइलो नाम की कंपनी तक पहुंचती है जिसने यह फाइल्स डिजिटाइज की थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर तेजस पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे वक्त में तन्वी उसका साथ देती है और उसके साथ खड़ी रहती है। अगले दिन हानिया पल्लवी को एक पुराने केस के बारे में बताती है। 7 महीने पहले डायलॉग कंपनी में काम करने वाले सुनील का बिल्कुल उसी पैटर्न पर मर्डर हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी लाश कुएं में फेंकी गई थी और आंखें खुली रखने के लिए उसमें ग्लू लगाया गया था। पल्लवी तुरंत तेजस को कॉल करती है, लेकिन तेजस फोन नहीं उठाता क्योंकि वह इस केस से हट चुका होता है। मजबूरन यह बात वह अरुण को बताती है, जिसे सुनकर अरुण चौंक जाता है। इधर सीमा को हैदराबाद ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में अरुण उसे सुनील की मर्डर की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर सीमा पक्के तौर पर कहती है कि यह भी उसी की कॉपी कैट किलर का काम है। यह अरुण उसकी वजह पूछता है तो सीमा कहती है कि यह बात सिर्फ तेजस को बताएगी। अरुण तेजस को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है। तेजस मिलने आता है। सीमा उसे बेटा कहती है, लेकिन तेजस साफ कह देता है कि वह उसे मां नहीं मानता। अब सीमा अपने पहले मर्डर की सच्चाई बताती है। कहानी पास्ट में जाती है, जहां जोसेफ नाम का आदमी नशे में सीमा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। जान बचाने के लिए सीमा पास की पड़ी नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट देती है। बाद में उसके पिता लाश को कुएं में फेंककर बंद कर देते हैं। सीमा बताती है उस रात जोसेफ का बेटा एलेक्स भी वहां मौजूद था। उसने अपने पिता की मौत देख ली थी। उसी दिन से उसका मन में नफरत बैठ गई और वही अब सीमा के तरीकों को कॉपी कर रहा है। सीमा यह भी बताती है कि बाद में उसने एलेक्स को अपने साथ रखा था, लेकिन जेल जाने के बाद वह कहाँ गया उसे नहीं पता। तेजस अपने नाना से सच पूछता है। नाना मान लेते हैं कि पहला मर्डर छुपाया गया था और लाश आज भी उसी कुएं में है। वे बताते हैं कि एलेक्स को अनाथ आश्रम छोड़ दिया गया था। तेजस तुरंत वहां पहुंचता है। वार्डन बताता है कि एलेक्स शांत लेकिन गुस्सैल बच्चा था, हमेशा एक बैग अपने साथ रखता था। 1 साल पहले उसका फोन आया था, नंबर अब भी सेव है। तेजस नंबर हानिया को ट्रेस करने के लिए देता है। उसी दौरान कुएं से कंकाल भी मिल जाता है और जिससे सीमा की कहानी सच साबित हो जाती है। ट्रेस किए गए एड्रेस पर तेजस बैग पहुंचाता है, जहां उसे एक बैग मिलता है। बैग में सीमा और एलेक्स की तस्वीरें और वही नायलॉन की रस्सी होती है। उधर एलेक्स तन्वी के घर पहुंच चुका होता है और खुद को तेजस का दोस्त बताता है। तन्वी उससे सामान्य बातचीत करती है और चुपके से उसकी फोटो ले लेती है। बाद में वही फोटो वो तेजस को भेजती है। फोटो देखते ही तेजस समझ जाता है कि यही असली सीरियल किलर है। वह पूरी टीम को अलर्ट करता है और पता चलता है कि एलेक्स एक बार में काम करता है। किलर अब सीधे तेजस के घर पर पहुंच चुका है। तेजस वहां बाहर पहुंचकर एलेक्स को पकड़ लेता है और पूछताछ में एलेक्स भावुक होकर कहता है कि वह तेजस का भाई जैसा है और नाना अपने हैं। टीवी पर तेजस को देखकर और उसे सीमा को सैलून से ले जाते देखकर उसे पता चल गया कि आई जिंदा है, जबकि नाना ने उसे बताया था कि वह मर चुकी है। तेजस अब उसका बैग दिखाता है तो एलेक्स बताता है कि उसमें आई से जुड़ी सारी यादें हैं। अनाथ आश्रम जाते वक्त उसने नाना की अलमारी से यह चीजें चुरा ली थी, इसलिए वह बैग किसी को छूने नहीं देता। तभी पल्लवी बताती है कि वह मर्डर के वक्त एलेक्स बार में मौजूद था, यानी वह किलर नहीं हो सकता है। तेजस उसे छोड़ देता है और एलेक्स उसे गले लगा लेता है। अगले दिन एलेक्स तेजस के घर खाने पर आता है, सबके साथ घुल मिल जाता है, दिव्या से भी अच्छी बातें करता है जिससे तन्वी खुश हो जाती है। अकेले में तेजस बताता है कि बचपन कि उसके पास कोई यादें नहीं है। एलेक्स कहता है कि आई ने उसके पिता की मौत के बाद उसे बहुत प्यार दिया था, वह बस एक बार उसे देखना चाहता है। तेजस बताता है कि सीमा के हालात ठीक नहीं है, वह असाइलम में है लेकिन मिलने की कोशिश करेगा। इसी बीच तेजस को एक पार्सल मिलता है। अंदर एक फोन होता है जिसमें अब तक सभी मर्डर्स की तस्वीरें होती है। मैसेज में लिखा होता है कि वह सीमा से बात करना चाहता है और कल 12 बजे कॉल करेगा। तेजस समझ जाता है कि असली किलर सब जानता है और यही एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 1999 से शुरू होता है। सुभाष नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ सीमा के रेस्टोरेंट आता है। सीमा देखती है कि उसका पिता उसे मार डांट कर खाना खिला रहा है। बाद में सुभाष अपने जख्म दिखाकर बताता है कि पिता उसे पीटता है। सीमा अंदर से टूट जाती है। उसी रात सीमा ब्लैक ड्रेस पहनकर सुभाष के घर जाती है और नायलॉन की रस्सी से उसके पिता का कत्ल कर देती है।
लाश को शीशे के सामने बैठाकर आंखें खोल देती है। इससे साफ हो जाता है कि सीमा खुद भी एक खतरनाक साइको है। वर्तमान में तेजस और अरुण तय करते हैं कि सीमा को कुछ दिन यहीं रखा जाएगा। टीम को उसकी सच्चाई बता दी जाएगी। पल्लवी हैरान रह जाती है। हानिया फोन की जांच करती है, लेकिन पता चलता है कि वह ब्लैक मार्केट का है। 12 बजे किलर का कॉल आता है। वह खुद को सीमा का शिष्य बताता है और कहता है कि वह भी बुरे लोगों को मारता है। सीमा पूछती है अगला शिकार कौन होगा। किलर कहता है आज ही ढूंढेगा और कॉल काट देता है। कॉल ट्रेस नहीं हो पाती क्योंकि वीपीएच यूज किया गया था। सीमा का अतीत अब इस खेल को और खतरनाक बना चुका है। सीमा अरुण से कहती है उसे शक है किलर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत हो सकती है जो अपनी निजी वजह से कत्ल कर रही है। खुद को समाज सुधारक मानती है। अरुण के जाते ही तेजस सीमा से सीधा सवाल करता है क्या उसने होश को जानबूझकर मरने दिया था ताकि यह सच बाहर न आ जाए वह उसकी माँ है। सीमा मान लेती है और कहती है वह तेजस की बदनामी नहीं चाहती थी। तेजस एलेक्स की फोटो दिखाकर बताता है कि उस रात एलेक्स ने कुछ नहीं देखा था, वह बस उससे मिलना चाहता था। तेजस एलेक्स को कॉल करके कहता है कि वह उसे माँ से मिलवाएगा। एलेक्स खुश हो जाता है और तेजस भी पहली बार अपनी माँ के करीब आता है। ऑफिस में पल्लवी बताती है कि जायलो कंपनी के रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला। उधर तेजस घर आकर तन्वी को बताता है कि आज एलेक्स माँ से मिलने वाला है। इसी बीच एलेक्स तैयार हो रहा होता है, तभी कोई उसके पास आता है। एलेक्स उसे पहचानता है, लेकिन अगले ही पल वही इंसान उसे नायलॉन की रस्सी से मार देता है। यही असली किलर होता है। तेजस जब एलेक्स को लेने पहुंचता है तो उसकी लाश देखकर टूट जाता है। एलेक्स का अंतिम संस्कार होता है और वीडियो कॉल पर सीमा को यह सब दिखाया जाता है। वह अंदर से बिखर जाती है। कुछ देर के बाद किलर फिर सीमा को कॉल करता है और 5वें मर्डर की बात बताता है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी में कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, इसलिए वह मारकर सुकून पाता है। सीमा चालाकी से कहती है कि वह भी 25 साल बाद फिर से किसी को मारने का एहसास लेना चाहती है। किलर उसे अगले मर्डर में शामिल करने के लिए मान जाता है। अगले दिन किलर एक डेंटिस्ट को निशाना बनाता है और वीडियो कॉल पर सब दिखाता है। फेस डिटेक्शन से तेज क्लिनिक तक पहुंचता है। जैसे ही किलर गला घोटता है तेजस पहुंच जाता है। किलर भागते हुए तेजस को घायल कर देता है, लेकिन डेंटिस्ट बच जाता है। होश में आने पर तेजस समझता है कि किलर उसे मार सकता था, लेकिन जानबूझकर छोड़ गया। सीमा बताती है कि मर्डर के वक्त किलर वही गाना गुनगुना रहा था जो उसने सालों पहले सुभाष के पिता को मारते वक्त गाया था। शक पक्का हो जाता है कि उस रात किसी ने सब देखा था। तेजस सुभाष की मां तक पहुंचता है जो अब वृद्धाश्रम में रहती है और भूलने की बीमारी से जूझ रही होती है। वह तेजस को सुभाष समझकर कहती है वह गुड़िया से न खेले, मेकअप न करे, क्योंकि उसके पिता को यह सब पसंद नहीं था। इसी वजह से वह उसे मारते थे। सुभाष की मां की बात सुनकर तेजस वहां से निकल जाता है और उस डेंटिस्ट से मिलता है जिसे किलर ने मारने की कोशिश की थी। डेंटिस्ट बताता है कि किलर एक लड़की है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह लड़की पहले लड़का थी। उसका नाम शेफाली है। यह सुनते ही तेजस समझ जाता है कि असल में यह सब सुभाष ही कर रहा है। तेजस सीमा को बताता है कि सुभाष को बचपन से मेकअप का शौक था और इसी वजह से उसके पिता उसे मारते थे। बाद में वह पूरी तरह लड़की बन गया और प्यार की तलाश में भटकता रहा। सीमा कहती है कि उसकी बातों से साफ था कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए था और जब वह नहीं मिला तो उसे मारना शुरू कर दिया। तभी किलर फिर सीमा को कॉल करता है। इस बार सीमा सीधे कहती है सुभाष तुम कैसे हो। सुभाष चौंक जाता है और गुस्से में कहता है सीमा ने उसे धोखा दिया और पुलिस पीछे लगा दी। वह धमकी देता है कि वह अब तेजस की खुशियां छीन लेगा और कॉल काट देता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि पिता की मौत के बाद सुभाष मेकअप करने लगता है। सीमा की मौत की खबर सुनकर वह टूट जाता है। कुछ वक्त बाद वह अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़कर घर भेज देता है और जेंडर सर्जरी कर वह पूरी तरह लड़की बन जाता है। अब बड़ा खुलासा होता है कि सुभाष कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही है, तन्वी की वही दोस्त जो अब तक सारे मर्डर कर रही थी। इधर तेजस तन्वी को सतर्क करने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसी वक्त दिव्या वहां पहुंचकर तन्वी को किडनैप कर लेती है। तेजस सब सुन लेता है। पुलिस दिव्या के घर जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तन्वी को होश आता है तो सामने दिव्या बैठी होती है। दिव्या सीमा को कॉल करने के लिए कहती है। उसने उसके परिवार को तोड़ना शुरू कर दिया है। सीमा तन्वी को छोड़ने के बदले मिलने का ऑफर देती है। दिव्या मान जाती है और जगह बता देती है। तेजस को डर होता है दिव्या सीमा को न मार दे, लेकिन तन्वी के लिए सीमा जाने को तैयार हो जाती है। मॉल में दिव्या चेतावनी देती है कोई पीछा न करे, फिर चालाकी से वह सीमा को पकड़ लेती है और तन्वी को छोड़ देती है और ट्रैकिंग वॉच फेंक देती है। तन्वी सुरक्षित होती है। वह बताती है कि उसे जहां रखा गया था वहां जालो कंपनी के बॉक्स पड़े थे।
तेजस तुरंत वहां की तलाश शुरू करवाता है। उधर दिव्या सीमा से कहती है उसे देखकर अच्छा लगा क्योंकि सीमा ही उसकी गुरु थी और उसकी मौत की खबर सुनकर वही सबसे ज्यादा रोई थी। सीमा दिव्या से पूछती है आखिर उसके साथ क्या हुआ। दिव्या बताती है वो हमेशा लड़की बनना चाहती थी। उसने घर बेचकर जेंडर सर्जरी करवाई, नई जिंदगी शुरू की। जायलो कंपनी में नौकरी मिली जहां तन्वी से दोस्ती हुई। सुनील से प्यार हो गया। उसी दौरान कंपनी को पुराने सरकारी केस डिजिटाइज करने का टेंडर मिला। वही दिव्या के हाथ सीमा की फाइल लगी और उसे पता चला कि सीमा जिंदा है, हैदराबाद जेल में है। मिलने की कोशिश नाकाम रही तो उसने एक वार्डन को पैसे देकर सीमा की काउंसलिंग फाइल हासिल कर ली। उसी फाइल से उसे सीमा के दर्द और अतीत का सच का पता चला। दिव्या कहती है उस दिन उसने तय कर लिया कि वह सीमा की जगह लेकर उसके परिवार को खुश रखेगी। उसने नाना और तेजस के करीब आना शुरू किया, तन्वी और तेजस को मिलवाया और धीरे धीरे पूरे परिवार का हिस्सा बन गई। इधर तेजस की जांच में सामने आता है कि जायलों में दिव्या के सुनील के रिश्ते की सबको खबर थी। सुनील की हत्या कुएं में मिली लाश से हुई थी, वही दिव्या का पहला मर्डर था। दिव्या बताती है जब उसने सुनील को अपनी सच्चाई बताई तो सुनील हिंसक हो गया और दिव्या को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी सर्जरी तक खराब हो गई। लंबे इलाज, दर्द और अपमान ने उसे बदले की राह पर डाल दिया। उसने सुनील को मारकर कुएं में फेंक दिया और फिर उस आदमी को मारती गई जिसने उसे ठुकराया। तभी तेजस वहां पहुंच जाता है। दिव्या भागती है लेकिन तेजस उसे गोली मार देता है। इसी बीच सीमा भाग निकलती है। अस्पताल में दिव्या बताती है कि सीमा आखिरी बदला लेने गई है क्योंकि काउंसलिंग फाइल में एक ऐसा राज था जो सिर्फ वही जानती थी। तेजस फाइल पढ़ता है और सीमा का खौफनाक अतीत सामने आता है। बचपन में उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। माँ ने विरोध किया तो पिता ने उसी के सामने माँ की हत्या कर दी थी। उसी दिन से सीमा टूट गई। प्रेजेंट में सीमा अपने पिता के सामने खड़ी होती है। वह माफी मांगता है लेकिन सीमा उसे मारने ही वाली होती है। तेजस वहां पहुंच जाता है। अब सब सच जान चुका होता है। तेजस गुस्से में नाने पर झपटता है लेकिन सीमा रोक लेती है। तभी नाना खुद छत से कूदकर मर जाता है और केस खत्म होता है। सीमा को फिर से हैदराबाद जेल ले जाया जाता है। अरुण उसे धन्यवाद देता है लेकिन रास्ते में तेजस गायब हो जाता है। बाद में वह कार में बंधा मिलता है। तेजस बताता है कि सीमा उसकी बंदूक लेकर भाग गई है। आखिरी सीन में सीमा बस से कहीं दूर निकल जाती है। इसी के साथ यह वेब सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अब सच बताइए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमें अगली कहानी और बेहतर बनाने में ताकत देता है। अगर वीडियो देखने वक्त कभी भी दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।